हाय दोस्तों, स्वागत है आपको जेटी एकेडमी पर। आज आपके लिए ऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। आपसे कुछ बातें शेयर करनी है आपसे, देख लीजिए। तो आपके 12th के सब्जेक्ट में जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री को दो पार्ट में बांटा गया है, आपको मालूम होगा। एक पार्ट 1 है, एक आपका पार्ट 1 है और दूसरा आपका पार्ट 2 है। आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में दो बुक है केमिस्ट्री का, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक इंक्लूड है और पार्ट 2 में आपका स्पेशल ऑर्गेनिक है। पार्ट 2 में क्या है आपका? स्पेशल ऑर्गेनिक है। इस दोनों पार्ट को मिलाकर आपके एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आएगा वो 70 ऑब्जेक्टिव आएगा। कितना आएगा? 70 ऑब्जेक्टिव आएगा और आपको सॉल्व करना है मात्र 35 क्वेश्चन। आपको सॉल्व करना है मात्र 35 क्वेश्चन। इस 70 में से आपको मात्र 35 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप बेहतर मार्क चाहते हैं और बेहतर मार्क की परिकल्पना करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव बेहतर करना होगा, ऑब्जेक्टिव शानदार सही करना होगा। अब ऑब्जेक्टिव शानदार सही करने का ये मतलब है कि आपको 70 ऑप्शन मिल रहा है, आपको ऑप्शन 70 मिल रहा है और बोलता है कि आपको मात्र 35 सॉल्व करना है। तो आपकी फुल कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका 35 में 35 सही हो जाए, आराम से हो जाएगा। 70 ऑब्जेक्टिव है, 35 सॉल्व करना है, आराम से हो जाएगा। आप यकीन मानिए, अगर हर सब्जेक्ट में आपका ऑब्जेक्टिव बेहतर हो गया तो आपका नंबर स्वतः अच्छा आ जाएगा, आपके उम्मीद से अच्छा नंबर आपका आ जाएगा। और यदि ऑब्जेक्टिव आपका गड़बड़ हो गया तो फिर मार्क आपका पूरा डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सही तो सही, गलती तो गलती। जो सही है वो सही है, जो गलती है वो गलती है। थ्योरिकल पार्ट में आप कुछ लिख भी देते हैं तो आपको 5 नंबर ना सही 2 नंबर मिल जाता है, बट ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है तो सही, गलती है तो गलती आपका। इसलिए आपकी फुल कोशिशें होनी चाहिए कि मेरा 35 में 35 सही हो जाए। अब हम इस पार्ट 2 की बात करते हैं, हम पार्ट 2 की बात करते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, इस पार्ट 2 की बात करते हैं। आप 2-4 साल का क्वेश्चन पलटा के देखिएगा, आप 2-4 साल का क्वेश्चन पलटा कर देखिएगा केमिस्ट्री का, आपको पता चल जाएगा। हर साल पार्ट 2 से जो आपका केमिस्ट्री है उसका जो पार्ट 2 है उसमें स्पेशल ऑर्गेनिक है, उस स्पेशल ऑर्गेनिक में से 70 में से जो आपका एवरेज है वो 28 to 34 का रहता है। हम ये नहीं बोलते हैं कि 88 रहता है या फिर 34 ही रहता है, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है 29 आ जाए, 31 आ जाए, 32 आ जाए, 35 भी आ जाए, कहना मुश्किल है। हम एक एवरेज बता रहे हैं आपको, एक एवरेज बता रहे हैं कि क्वेश्चन 28 से 34-35 के बीच रहता है ओनली ऑर्गेनिक से, और सॉल्व करना है आपको मात्र 35 ही क्वेश्चन। अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से अध्ययन करते हैं, सेकेंड पार्ट को अध्ययन से पढ़ते हैं अच्छा से, अगर आपका लक खराब भी है, अगर मान लिए आप इस 33-34 में से अगर आपका 25 भी सही हो गया तो क्या 10 क्वेश्चन आपसे फिजिकल और इनऑर्गेनिक से नहीं बन पाएगा? एकदम बन जाएगा, आराम से बनेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव को किसी भी हाल में गलती नहीं करना है आपको। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या किए हैं कि पूरे ऑर्गेनिक में पूरे सेकेंड पार्ट का जो ऑर्गेनिक है आपका, उस सेकेंड पार्ट में पूरे ऑर्गेनिक का मात्र 147 ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं आपके लिए, मात्र 147। इसमें कहीं कोई इजूल फिजूल टाइम पास क्वेश्चन नहीं है,
फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं है, ताम झाम यहाँ पे कुछ नहीं होगा। टोटल सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है, पूरे गोल्डन ऑब्जेक्टिव है, जो कहिए सब इंपॉर्टेंट है। जिस क्वेश्चन के बारे में बोलिए वो सब इंपॉर्टेंट है। अब आप भी सोच सकते हैं पूरे ऑर्गेनिक का तकरीबन 500 भी ऑब्जेक्टिव बन सकता था, 600 भी बन सकता था, लेकिन हमने सभी चीज को छांट कर मात्र 147 ऑब्जेक्टिव को तैयार किया है। इससे अंदाजा आप भी लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव कितना महत्वपूर्ण होगा। तो 147 आपका ऑब्जेक्टिव हम खुद से तैयार कर लिए हैं आपके लिए, और 48 क्वेश्चन जो है आपका शॉर्ट है, जिसको बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय आपका 48 को तैयार किए हैं और 20 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय तैयार किए हैं। और यदि आपका इतना तैयार हो जाता है तो उम्मीद है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको एग्जाम हॉल में मिल जाएगा। हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि 100% इसी से आ जाएगा या इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये कहना बेवकूफी है और मूर्खता है, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं, हम भगवान नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपको इसके अंदर ही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेट हम नहीं करने गए हैं। क्वेश्चन कोई लोग सेट कर रहा है, उनके हिसाब से क्वेश्चन आएगा। हम बस अनुमान लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आ सकता है। हम बस आपके सामने संभावना व्यक्त कर सकते हैं। हम आपको कोई गुमराह क्यों करें, हम आपको ठगने का काम क्यों करें। हम आपसे आज कह दें कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, आप हम पे विश्वास करके, फेथ करके इसके बाहर कुछ ना पढ़िएगा, इसी पे टूट पड़िएगा, इसको अच्छा से याद करिएगा। हो सकता है कि इसमें से अधिकांश क्वेश्चन ना आए तो क्या कीजिएगा आप, फिर बाद में गरियाइएगा आप। इसलिए हम बोले या कोई और बोलता है कि क्वेश्चन आ जाएगा, 100% बेतुका बात है। हम तो कभी बोल ही नहीं सकते हैं, हम तो कभी नहीं बोलेंगे। अगर कोई अदर पर्सन भी बात करता है आपसे कि इसके बाहर कुछ भी नहीं, तो आपको गुमराह कर रहा है, ठग रहा है आपको। सिलेबस है, ये अनुमानित क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है। हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आ सकता है, क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, इतना भी कमजोर नहीं है कि आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर 100% की हम गारंटी नहीं लेते हैं तो 80% कोई काट भी नहीं सकता है। अगर 100% आने की हम गारंटी नहीं ले लेते हैं तो 80% से कम भी नहीं आएगा, ये भी गांठ बांध लीजिए आप। खैर, ये सब बातें आगे होगी। आज 2 दिसंबर है, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन। और जब मेरा 147 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, मेरा 48 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, 20 दीर्घ उत्तरीय तैयार हो जाएगा, तो 7 तारीख को बोर्ड का एग्जाम है, उसमें केमिस्ट्री का एग्जाम है। 7 तारीख को केमिस्ट्री का एग्जाम है। 8 तारीख को संडे है, संडे को नहीं आएंगे हम। मंडे को या मंगल को या सोम को आएंगे हम। एक हाथ में क्वेश्चन होगा और आपके बोर्ड पे सारा क्वेश्चन रहेगा, उसको हूबहू मिला के बता देंगे हम। कितना नंबर क्वेश्चन से कौन क्वेश्चन आया है सब पता चल जाएगा आपको। खैर, इन सारी बातों में आपका टाइम पास नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इतना तो तय है, हम 100% की गारंटी भी नहीं ले रहे हैं और 80% से कम आएगा भी नहीं। इस विश्वास के साथ यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, मेरे ऑब्जेक्टिव को देखिए, समझिए, अच्छा लगता है इसको याद कीजिए, और उम्मीद है कि आप फायदा में रहिएगा। अगर मेरी बात को मानते हैं, आप फायदा में रहिएगा। तो चलिए इनको साफ करते हैं और हम 1 नंबर से चालू करते हैं। प्रत्येक एपिसोड में 20 क्वेश्चन का जिक्र होगा और 147 पे जाके ये स्टॉप हो जाएगा। तो आज पहला क्लास है, 1 से 20 तक का जिक्र करते हैं और अच्छे तरीका से जिक्र करते हैं। बोर्ड पे देखिए आप लोग, अच्छा लग जाए तो पढ़िए, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में बहुत चैनल है, बहुत टीचर है, उससे पढ़ देखिए आप लोग, जहां अच्छा लगे आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स है। इसका हिंदी होता है व्युत्पन्न। इसका हिंदी क्या होता है? व्युत्पन्न।
निम्न में से हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है, और ये क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग में है, 2-4 साल से बार बार आ रहा है। तो भाई हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न किसको कहते हैं, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स किसको कहते हैं, तो सुन लीजिए। अगर हाइड्रोकार्बन में से, अब जैसे ही हम हाइड्रोकार्बन वर्ड का यूज करेंगे आपके दिमाग में आना चाहिए वहां पे हाइड्रोजन और कार्बन होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन होगा। तो मैंने बोला आपको, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में से H को हटाकर, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में से H को हटाकर किसी क्रियात्मक समूह को जोड़ दिया जाए, किसी Fg को ऐड कर दिया जाए, तो उनसे बनने वाले चीज को हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहते हैं, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये CH4 है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। हमारी इच्छा है कि चलिए इस CH4 में से एक H को हटा लेते हैं और एक Cl को जोड़ देते हैं, तो यहां पे डेफिनेटली क्या CH3Cl बन जाएगा। इसको छोड़िए, हमारी इच्छा है कि चलिए ये CH4 है, हाइड्रोकार्बन है, एक H को हटा लेते हैं और एमीन को जोड़ देते हैं, तो यहां क्या बन जाएगा, CH3NH2 हो जाएगा। और भी बहुत कुछ होगा। कुल मिलाकर हम आपसे ये बोलना चाहते हैं, हाइड्रोकार्बन में से H को हटा लीजिए, किसी क्रियात्मक समूह को ऐड कर दीजिए, किसी Fg को ऐड कर दीजिए, तो उनसे बनने वाले चीज को हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहेंगे, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहेंगे। तो ये सारा आपका हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न हुआ। तो इस आधार पे आप इसको चिन्हित कीजिए। और हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप केवल एक ही H को हटा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही H को हटा सकते हैं। आपकी इच्छा है आप एक H को हटा दीजिए, आपकी इच्छा है आप 2 H को हटा दीजिए, आपकी इच्छा है आप 3 H को हटा दीजिए, आपकी इच्छा है आप 4 H को हटा दीजिए, 4 Fg को ऐड कर दीजिए, उनसे बनने वाले चीज को हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका ऑप्शन चेक कीजिए आप लोग। अब जो बात बताए हैं उसके आधार पे उसका ऑप्शन चेक कीजिए आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि CH4 में से 3 H को हटा के 3 Cl को जोड़ दिया है, ये हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव्स है, ये हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव्स है। CH4 में CH4 है, यहां पे किसी Fg को ऐड नहीं किया गया है, ये नहीं है। C6H6 बेंजीन है, इसमें भी किसी H को हटाकर किसी क्रियाशील मूलक को नहीं जोड़ा गया है, ये भी नहीं होगा, और नन तो होगा नहीं। इसका आंसर ए होगा। क्या होगा इसका आंसर, ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो आइए सबसे पहले हम बेंजीन को लिखते हैं। ये जो बेंजीन लिखे हैं ये बेंजीन बॉन्ड लाइन के फॉर्म में गिवन है। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एक जिगजैग के फॉर्म में दिखा देते हैं, काफी शॉर्ट फॉर्म में दिखा देते हैं, लिखने में काफी शॉर्टकट, काफी कंजूसी करते हैं, यहां तक कि कार्बन और H को साइलेंट करके दिखा देते हैं, कार्बन और H को साइलेंट करके दिखा देते हैं, तब उस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं क्या, बॉन्ड लाइन। उस टाइप के फॉर्म को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन बोलते हैं। इस बेंजीन को हमने बॉन्ड लाइन के फॉर्म में लिखा है, इस बेंजीन को हमने बॉन्ड लाइन के फॉर्म में लिखा है। अब इसमें हमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करना है। इससे पहले आप एक बात और जान लीजिए, किसी भी मॉलिक्यूल्स में 2 एटम के बीच केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, शेष जितना भी बॉन्ड है वो सब पाई बॉन्ड होगा। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी मॉलिक्यूल्स में 2 एटम के बीच केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, शेष क्या, सब पाई बॉन्ड होगा। तो प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए, प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए अगर ये कार्बन है। और एक बात और जान लीजिए आप लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी लाइन का एंड पॉइंट, किसी लाइन का अंतिम बिंदु या कोई भी कॉर्नर या कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। किसको, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ये सब चीज बेसिक बैच में समझाया जाता है, फाउंडेशन बैच में समझाया जाता है। तो प्रत्येक कॉर्नर, प्रत्येक एंड पॉइंट और प्रत्येक इंटरसेक्शन पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये जो प्रत्येक कॉर्नर है वो सभी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है।
अगर ये कार्बन है तो इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए। यहां पे इसका 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 ही बॉन्ड हो रहा है। यहां पर 3 ही बॉन्ड हो रहा है। यहां पर 1 H और होगा, यहां पर 1 H और होगा। थोड़ा खिसफिस हो गया है, समझाने के दौरान थोड़ा घस दिए हैं। रुकिए, इसको साफ करते हैं हम। तो हम फिर से लिख रहे हैं, ध्यान देंगे आप। तो हमने बोला आपको प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक एंड पॉइंट, प्रत्येक इंटरसेक्शन पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका बेंजीन है। कहता है बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो अगर ये कार्बन है तो इसका तो 3 ही बॉन्ड बन रहा है, 1 बॉन्ड इस साइड, 2 बॉन्ड इस साइड, 3 बॉन्ड बन रहा है। यहां पर 1 H और होगा तब इसका 4 बॉन्ड हो पाएगा। यहां पर 1 H होगा, यहां पर भी 1 H होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बॉन्ड लाइन के फॉर्म में गिवन है और बॉन्ड लाइन में है तो आपको H को दिखाना होगा काउंट करने के लिए। चलिए, इस बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पर 1 H होता है, हमने H को दिखा दिया। चलिए अब काउंट कीजिए। प्रत्येक मॉलिक्यूल्स में 2 एटम के बीच केवल एक ही सिग्मा होता है। अब इस कार्बन के बीच और इस कार्बन के बीच 1 सिग्मा है। 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, सुनिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, ये 6 सिग्मा हुआ। अब 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा, 12 सिग्मा। यहां पे कार्बन और H 2 एटम है, उसके बीच 1 बॉन्ड है, इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। अब खोजिए 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड किसमें है। ये 126 लग रहा है बट ये थोड़ा टाइपिंग में मिस है। ये 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड इसमें आ रहा है। आंसर डी होगा इसका, इसमें सही मार लेंगे आप लोग। तो चलिए, प्रत्येक क्वेश्चन को हम यूं ही सही करके आगे नहीं निकल जाएंगे, एक्सप्लेन करके आपको समझा देंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है इस पैटर्न पे कोई और क्वेश्चन आ जाए, जब सिखाए रहेंगे तब तो आप काउंट कीजिएगा। हाँ सर ऐसे काउंट किए थे, आप भी काउंट करके सही कर लेंगे। इसलिए प्रत्येक का हम जिक्र भी करेंगे। अब जिसको सिर्फ आंसर चाहिए तो आराम से इसको भगा भगा के सिर्फ आंसर सही कर लीजिए। आप लोग क्या जाता है मेरा, हम तो एक्सप्लेन करना चाहेंगे। चलिए, कहता है इथाइन में, चलिए फिर से वही बात आ गई। कहता है इथाइन में, इथाइन का कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। कहता है इथाइन में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होंगे। ये सब सी सिग्मा बॉन्ड है। थोड़ा देखने में लगता है क्या ये 6 है, ये सब सिग्मा बॉन्ड है। कहता है इथाइन में मतलब एसिटिलीन में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा आपको। इसको बोलते हैं इथाइन। आप यूपैक नेम जानते होंगे तो इसे क्या बोलेंगे, इथाइन बोलेंगे इसे। अभी जस्ट मैंने बोला है आपको, किसी भी मॉलिक्यूल्स में 2 एटम के बीच केवल एक ही सिग्मा होता है। अब ये 2 कार्बन है, इसके बीच केवल एक ही सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, मतलब टोटल 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। अब काउंट कीजिए, पता कीजिए कहां है। टोटल 3 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। आंसर आपका सी नंबर होगा। आंसर क्या होगा आपका, 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करते हैं, सबको पता है कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कार्बन टेट्रावैलेंट होते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करते हैं। आप कहेंगे सर क्यों, इसके बारे में कुछ समझाइए, ये 4 बॉन्ड कैसे बनाता है। तो सुन लीजिए, जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फाइंड आउट करते हैं, जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फाइंड आउट करते हैं तो कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। वही 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। यही कारण है, यही वजह है, यही रीजन है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस बात को हमेशा माइंड में सेट कर लेंगे। कार्बन ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम, कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इसका आंसर ए होगा, टेट्रावैलेंट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। काफी बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। तो इसमें बताइए, कहता है एल्कीन, एल्कीन का क्या होगा, CnH2n होगा। तो कहां है, सी में है। सी में सही मारिए आप लोग, कोई दिक्कत। चलिए आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग।
6 में कहता है कि निम्न में एलाइलिक हैलाइड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का भी क्वेश्चन ये 2-4 साल में बहुत ट्रेंडिंग में है, आते रहता है, आता है ये क्वेश्चन। कहता है निम्न में से कौन सा एलाइलिक हैलाइड है। तो सबसे पहले आप थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। किसी भी हाइड्रोकार्बन के चेन में या रिंग में, कहीं भी किसी भी हाइड्रोकार्बन के चेन में या रिंग में सीसी डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पोजीशन को बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। इस बात को फिर से रिपीट कर रहे हैं, सीसी डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पोजीशन को, सीसी डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पोजीशन को बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। तो जैसे मान लिया जाए ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, ये CH2 है और ये CH3 है, ये जो है आपका इसको बोलेंगे एलाइलिक पोजीशन। सीसी डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पोजीशन को बोलेंगे एलाइलिक पोजीशन। अब ये पोजीशन सिर्फ ये नहीं, मतलब इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उस साइड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जहां कहीं भी रहे, बस डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में रहे, उसे बोलेंगे एलाइलिक पोजीशन। अब कहता है एलाइलिक हैलाइड, मतलब डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पोजीशन पे जो कार्बन है उस पे कोई हेलोजन ग्रुप लगा होना चाहिए, उसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। अब इसमें खोजना है आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके एलाइलिक पोजीशन पर एक Cl ग्रुप अटैच है। तो आइए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे खोजिए आप लोग। अब यहाँ पे तो ये एल्केने है, इसमें तो डबल बॉन्ड है ही नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन से ही Br लिंक है, ये भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे फॉल्ट है, ऑप्शन में फॉल्ट है, ऑप्शन में फॉल्ट है, कहीं गलती लिखा गया है ऑप्शन में, गलती नहीं है। ये जो है ना C नंबर को ऐसे लिखना चाहिए था, आप लोग खुद से सही कर लेंगे, थोड़ा टाइपिंग में मिस हो गया है। CH है, अब इस CH को यहाँ लिखना था हमें और ये Br हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक। C नंबर को ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक। ये CH2 है, CH है और ये CH, यहाँ CH है और Br है, मतलब डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में ये कार्बन है, इसको बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। और एलाइलिक पोजीशन पे उपस्थित हैलाइड को क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। तो आंसर नंबर आपका C हो जाएगा इसके हिसाब से। आप थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है, इसको लिख लेंगे आप लोग। चलिए इसको साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है निम्न में से कौन सा विनाइलिक हैलाइड है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एलाइलिक भी पूछता है, विनाइलिक भी पूछता है। निम्न में से कौन सा विनाइलिक हैलाइड है। तो सीसी डबल बॉन्डेड वाले पोजीशन को, सीसी डबल बॉन्डेड वाले पोजीशन को बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन। अब जैसे ये आपका CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, ये दोनों आपका विनाइलिक पोजीशन है, ये विनाइलिक पोजीशन है। अब इस दोनों में से कहीं भी यदि हेलोजन आ जाए तो उसे बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। अब यहाँ पे एक H को हटाएंगे, अब यहाँ से एक H को हटाएंगे और यहीं पे क्या करेंगे, Cl को जोड़ देंगे, यहीं पे किसी X को जोड़ देंगे। तो CC डबल बॉन्डेड कार्बन पे उपस्थित, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, CC डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पर उपस्थित हेलोजन को बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। ऐसा ऑप्शन बताइए किसमें है। हाँ इसमें है, A नंबर में ये होगा। B आपका एकदम विनाइलिक हैलाइड है, ये नहीं होगा। ये तो एल्काइल हैलाइड है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है, यहाँ पे होता ये बेंजीन होता और ये X होता, ये भी नहीं होगा। तो आंसर केवल क्या होगा आपका, A होगा। चलिए इसको सही करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। कहता है निम्न में से कौन सा एराइल हैलाइड है। अगर बेंजीन से कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ जाए तो उसे बोलते हैं एराइल हैलाइड। अब यहाँ पे ये ओपन चेन में है, ये C2H3 मतलब CH3 CH2 और ये X, यहाँ पे लिखा हुआ गलती है, यहाँ पे C2H5 होना चाहिए था, C2H5 यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है और 3 2 5 HX होगा, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 5 होगा। और पीएच का मतलब तो जानते होंगे, फिनाइल, पीएच को शॉर्ट, फिनाइल को शॉर्ट रूप से पीएच लिख दिया जाता है। ये आपका फिनाइल है, इसको बोलते हैं फिनाइल, और इसमें ये X लगा हुआ है। और ये तो खैर विनाइलिक हैलाइड है और यहाँ पूरा खाली जगह है। तो बेंजीन में जो X है इसमें लगा हुआ है आपका B नंबर में, आपका आंसर B हो जाएगा, एराइल हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे, एराइल। मतलब बेंजीन से अगर कोई हेलोजन लिंक है
उसे बोलेंगे एराइल हैलाइड। ऐसा केवल बी में है। फिनाइल को ऐसे लिख सकते हैं, ये शॉर्ट रूप है पीएच, शॉर्ट रूप है। इसको जब सही से लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, और ये एक्स है, इसको बोलेंगे एराइल हैलाइड। तो क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है, नियोपेंटेन का IUPAC नेम क्या होगा? तो नियोपेंटेन का सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। ये है नियोपेंटेन। अगर आप IUPAC नोमेनक्लेचर कहीं पढ़े होंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़े होंगे समझ में नहीं आएगा। तो ये CH3 है, ये CH3 है, और ये CH3 है। यही है आपका नियोपेंटेन। यही आपका क्या है? नियोपेंटेन। अब आप यूपैक नेम के लिए जानते हैं, सबसे पहले हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनना होता है। जो शेष बच जाए उसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। काउंटिंग वहां से करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट आता है। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम क्या वर्ड रूट और सफिक्स नेम लिखते हैं। इसमें मेन चेन इसको मान लीजिए सीधा वाला को, ये आपका मेन चेन है। काउंटिंग कीजिए 1 2 3, दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट सेम पर ही आ रहा है। इसका नाम होगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 नंबर पे 2 मिथाइल है तो क्या 2,2 डाइमिथाइल, 3 के लिए प्रोपेन। तो खोजिए आंसर कहाँ है? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 के नंबर में है। ये सही है आपका, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। कहता है 2 मिथाइल, यहाँ पे हाइफन होगा। 2 मिथाइल प्रोपेन गलती है। 2,2 डाइमिथाइल ये तो कुछ है, ये नहीं है, ये भी गलती है, और ये खैर गलती है। आंसर आपका ए होगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप कहता है फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम क्या होगा? और हिंट के लिए आपको इसका सूत्र भी लिख दिया है। इसका सूत्र भी मतलब लिख दिया है HCOOH। इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का जो यूपैक नेम होता है मिथेनोइक एसिड। आप कहेंगे वो कैसे? तो सुनिए, पूरे 20 FG में, पूरे जो मुख्य रूप से है, यदि इसको हम बांटना चाहेंगे ना तो ये 30 के ऊपर हो जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से जो आपका मेजर है वो मात्र 20 FG है। उस 20 FG को 2 भाग में बांटे हैं, मोनोवैलेंट, डायावैलेंट। मोनोवैलेंट को फिर से 2 भाग में बांटे हैं, विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट और दूसरा विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद है आपका डायावैलेंट। तो विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट में 6 FG है। पूरे FG में, पूरे 20 FG में मात्र 6 FG ऐसा है जिसमें काउंटिंग FG से ही होता है। वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड और साइनाइड। उसमें काउंटिंग FG से ही होता है, इसमें काउंटिंग FG से ही होगा। एक के कार्बने है, एक के लिए मिथेन। मिथेन में से ई को हटाएंगे और एसिड का सफिक्स नेम होता है ओइक एसिड। मिथेन में क्या करेंगे? ई को हटाकर ओइक एसिड ऐड कर देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? यूपैक नेम मिथेनोइक एसिड। मिथेन METHAN, ई को हटाएंगे ओइक एसिड। तो बताइए कहाँ है मिथेनोइक एसिड? METHANOIC, मिथेनोइक मात्र बी में है। ये सही है आपका, और कहीं कोई आंसर नहीं होगा। इसका आंसर बी होगा। और ये सब लोग वैसे भी याद रखता है यार, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड का यूपैक नेम लोग को ऐसे ही याद रहता है। ये सब 10th में भी रहता है। कहता है हाँ, फिर तो आ गया, एसिटिक एसिड का यूपैक नेम क्या होगा? तो एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं CH3COOH। काउंटिंग FG से होगा, लंबी चेन तक आएंगे। 2 के लिए इथेन। इथेन में ई को हटाएंगे, ओइक एसिड को जोड़ देंगे तो इथेनोइक एसिड। आंसर कहाँ है? इथेनोइक एसिड। इसका आंसर बी हो जाएगा, ETHAN सही है, इथेनोइक एसिड, और कहीं कोई नहीं होगा। चलिए ऑक्जेलिक एसिड का यूपैक नेम क्या होगा? तो ये जो क्वेश्चन आ रहा है इससे आपको एक बात अनुमान तो लग गया होगा, जितना हाईलाइट कॉमन नेम है उसको याद कर लेना है आपको, और याद करना ही बेहतर है। तो उन सारे चीज को हम यहाँ पे इकट्ठा कर दिए हैं। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। जब आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तो कुछ क्वेश्चन पहचानने वाला है, कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, कौन नहीं देता है, कौन हेलो फॉर्म देता है नहीं देता है, इस टाइप का है, कौन HVZ देता है नहीं देता है, इस टाइप का है। उसके बाद लगभग आपका 20-22 गो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम भी है, यूपैक नेम भी है। 20-22 गो है, और उससे बाहर कभी क्वेश्चन आएगा ही नहीं, अभी तक के हिसाब से बोल रहे हैं। आगे आ जाए तो अलग बात है, अभी तक नहीं आया है, इसलिए उसको आप लोग देख लेंगे, सुन लेंगे। उम्मीद है कि क्वेश्चन वहीं से आएगा।
तो जो हाईलाइट कॉमन नेम था उसको यहाँ पे लिख दिए हैं हम, और भी लिखे उसको याद कर लेंगे। कहता है ऑक्जेलिक एसिड का यूपैक नेम क्या होगा। सबसे पहले ऑक्जेलिक का जो सूत्र होता है ये होता है, इसीलिए बोले हर एक कॉमन नेम का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। इसमें काउंटिंग 1 2, और इसके लिए क्या होगा, इथेन 1,2 डायोइक एसिड, तो 1,2 इथेन डायोइक, इसका आंसर बी हो जाएगा। या आप बोल सकते हैं इथेन 1,2 डायोइक एसिड या 1,2 इथेन डायोइक एसिड, ये होगा इसका आंसर। चलिए आगे है सक्सिनिक एसिड का यूपैक नेम क्या होगा, फिर से वही बात, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ चुका भी है। सक्सिनिक एसिड तो 2 COOH के मिड में 2 CH2 यूनिट आ जाएगा, और अंतिम में फिर COOH आ जाएगा। काउंटिंग हम Fg to Fg करते हैं, कहाँ, विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट में काउंटिंग Fg to Fg होता है। तो 4 के लिए क्या, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड, या आप कह सकते हैं 1,4 ब्यूटेन डायोइक एसिड, ऐसा हाँ तो है इसमें 1 नंबर में। तो देखिए गलती है ना, ABCD होगा ना, यहाँ पे A होगा, तो 1,4 ब्यूटेन डायोइक एसिड, इसका आंसर A हो जाएगा। स्ट्रक्चर को देखिए, नाम लिखिए, और जो हमारे छात्र होंगे, जो हमारे ऑफलाइन के छात्र होंगे, उनको तो कहीं दिक्कत नहीं आ रहा, उसको सब बन ही जाता होगा, और जो बाहर के हैं वो भी लोग देखेंगे, बहुत फायदा करेगा आपको, बहुत फायदा करेगा आपको। कहता है निम्न में से कौन सा टर्सरी अल्कोहल है, यहाँ पे डिग्री होगा, यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल है, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल है। एक क्वेश्चन देखिए SF में है और 3 बॉन्ड लाइन में लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेते हैं हम। चलिए इसको हम सही से लिखते हैं, ये CH3 है, CH3 है, ये CH3 है, और ये CH2 होगा, यहाँ पे OH होगा। इसको हम इस रूप में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। ये बॉन्ड लाइन फॉर्म है और ये SF फॉर्म कहता है, ये कहता है टर्सरी अल्कोहल, ये बिल्कुल भी टर्सरी नहीं है, क्योंकि OH जिस कार्बन से लिंक है वो कार्बन केवल एक ही कार्बन से लिंक है, ये 1 डिग्री है, ये क्या है, 1 डिग्री है। ये देखते हैं कि और किसी भी लाइन का एंड पॉइंट CH3 होता है, तो ऊपर में OH है, ये CH3 है, बिल्कुल हाँ, तो यहाँ भी कार्बन है, कार्बन है। अब ये OH जिस कार्बन से लिंक है वो कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से लिंक है, एक इससे एक इससे, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी कार्बन पर उपस्थित OH ग्रुप को सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे, टर्सरी कार्बन पे उपस्थित OH ग्रुप को टर्सरी अल्कोहल बोलेंगे, और 1 डिग्री कार्बन पे उपस्थित अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। ना तो ये रहा आंसर हुआ, ना तो ये हुआ आंसर, ना तो ये हुआ, ना तो ये हुआ। इसके बारे में बात करता हूँ, ये तो बिल्कुल है जी, ये CH3 है, यहाँ भी CH3 है, ये भी CH3 है, और ये C है, ये क्या है, C पे डायरेक्ट OH लिंक है, तो ये C डायरेक्ट 3 को C से लिंक है, ये टर्सरी कार्बन है, और टर्सरी कार्बन पे उपस्थित OH को क्या बोलेंगे, टर्सरी अल्कोहल। इसका आंसर नंबर D होगा, इसका आंसर D हो जाएगा। चलिए कहता है निम्न में से सेकेंडरी अमीन कौन सा है, ये डिग्री यहां छूट गया, सेकेंडरी अमीन कौन सा है। तो अमीन ग्रुप में उपस्थित नाइट्रोजन अगर डायरेक्ट 2 कार्बन से लिंक होता है तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी अमीन। अमीन ग्रुप में उपस्थित नाइट्रोजन अगर सिंगल कार्बन से लिंक है उसे बोलेंगे 1 डिग्री अमीन। अगर अमीन ग्रुप में उपस्थित नाइट्रोजन डायरेक्ट 3 कार्बन से लिंक है उसे बोलेंगे टर्सरी अमीन। तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है R और ये NH और ये R, इस H को हम ऊपर कर दिए, R को नीचे कर दिए। अब जो ये अमीन में जो N है वो एक इस कार्बन से लिंक है, एक इस कार्बन से लिंक है। R मतलब क्या, कोई अल्काइल ग्रुप, और जहां पे अल्काइल वहां पे तो R होगा, सॉरी जहां पे अल्काइल वहां पर C तो होगा ही होगा। तो ये N डायरेक्ट 2 कार्बन से लिंक है, इसीलिए ये सेकेंडरी अमीन है। ये क्या है, सेकेंडरी अमीन है, आंसर आपका बी हो जाएगा। ये टर्सरी है, ये 1 डिग्री है, इसका तो खैर कोई मीनिंग ही नहीं, बोलता है नन, इसमें कोई नहीं। चलिए कहता है निम्न में से फिनॉल का संरचना कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 2-4 बार क्या बहुत बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। फिनॉल का स्ट्रक्चर कौन सा है। फिनाइल को हम शॉर्ट रूप से PHOH से दर्शाते हैं। यदि इसको अच्छे से लिखना चाहेंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं फिनाइल को, और इसी पर OH है, इसी को बोलेंगे फिनॉल। तो बताइए कहाँ है, आंसर बी हो जाएगा। बेंजीन पे OH आ जाए तो फिनॉल, NH2 आ जाए तो एनिलीन, CH3 आ जाए तो टॉलिन। ये सब बात याद रखना है आपको।
कहता है एनिलीन का, फिर तो वही बात जो बात बोले वही बात आ गया है। एनिलीन का संरचना कौन सा है? तो एनिलीन क्या, पहले आप इसको लिखिए पीएच को ऐसे, ये पीएच है, ये पीएच है, और यदि बेंजीन पे NH2 आ जाए तो उसे बोलते हैं एनिलीन। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एनिलीन। ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ऐसा सी में है, सी में सही मारिए आप लोग, ये एनिलीन है। टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख के एग्जाम में जाइएगा, बहुत फायदा में रहिएगा। इग्नोर कीजिएगा, बहुत पछताइएगा। उत्तम झाम हवा बिहारी की बात यहां नहीं चलता है। यहाँ पे हाँकने वाली बात नहीं होती है कि सब कुछ यहीं से मिलेगा, यहीं से आएगा। क्यों बोले ऐसा? उम्मीद करते हैं कि अधिकांश इससे आ जाए, और आ जाएगा अधिकांश। फिजूल बात नहीं बोलना है, जो बोलना है ऑथेंटिक बात बोलना है। ये टोटल अनुमानित क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है। आपका काम है इसको देखिए, सुनिए, और एग्जाम में फायदा मिलेगा आपको। कहता है ग्लिसरॉल में कितने सेकेंडरी कार्बन होंगे? सेकेंडरी कार्बन बोलता है, सेकेंडरी कार्बन बोलता है ना। सेकेंडरी अल्कोहल यहां होना चाहिए था, सेकेंडरी अल्कोहल यहां होना चाहिए था। खैर गलती है, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंडरी कार्बन ही बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए, जो पूछे वही बोल दीजिए, क्या जाता है। CH OH CH2OH। सेकेंडरी कार्बन एक के गो है। जो कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से लिंक है उसे बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, जो एक कार्बन से लिंक है उसे बोलेंगे प्राइमरी, जो तीन से लिंक है उसे बोलेंगे टर्सरी। इसका आंसर ये हो जाएगा, एक के गो है। कहता है क्या CH3, CH पर CH3 है, OH का यूपैक नेम लिखिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, ये कहां से आ गया जी? इसी में काउंटिंग कर लीजिए जी। बहुत लोग क्या करता है जानते हैं, इस क्वेश्चन में बहुत लोग क्या करेगा जानते हैं, यहां से काउंटिंग कर देगा। हम लिखते हैं, रुकिए। इसमें से अधिकांश बच्चा क्या करता है, यहां से काउंटिंग यहां तक आ जाएगा और कहेगा क्या 1 मिथाइल इथेनॉल बोलेगा, मारेंगे ठीके कर देंगे बकलोल कहीं का। काउंटिंग एंड पॉइंट से एंड पॉइंट होता है, काउंटिंग बीच से नहीं होता है, काउंटिंग किसी सिरा से होता है। काउंटिंग यहां से कीजिए 1 2 3, और 3 के लिए 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेंटुअल, ऐसा किसमें है आंसर? 2 प्रोपेनॉल, ये सही है। कहता है क्या, और यहाँ पे खाली छोड़ दिए हैं, का यूपैक नेम होगा। तो क्वेश्चन देख के हमें आंसर देख के हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक। खाली जगह पे आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। हम लिख रहे हैं CH3 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 और NH2, ये था क्वेश्चन। काउंटिंग यहां से कीजिए, 2 मिथाइल 2 मिथेनामाइन, 2 मिथाइल 2 मिथेनामाइन, 2 मिथाइल 2 प्रो, सही है, 2 मिथाइल, यहां से यहां काउंटिंग 2 मिथाइल 2 प्रोपेनामाइन, बिल्कुल सही है, बी नंबर आंसर। आपका 20 नंबर क्वेश्चन हो गया है, आपका 20 नंबर क्वेश्चन हो गया है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए आप लोग, 20 क्वेश्चन आपका हो गया है। टोटल हम 147 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे आपको, 47 को शॉर्ट क्वेश्चन देंगे आपको, और 20 को दीर्घ उत्तरीय देंगे। और यकीन मानिए आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे इससे बहुत फायदा मिलने वाला है आपको। और ना यकीन हो, आज 2 तारीख है, आज 2 दिसंबर है, चालू किए हैं ना, 20 बताए हैं और बताएंगे। अंत दिन में जब एग्जाम होगा ना, तो एक हाथ में क्वेश्चन होगा और एक जगह यहाँ पे जो है बोर्ड पे आपका का रिकॉर्डेड बैच रहेगा, हम सब आपको मिला के बता देंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। ऑफ कर दियो।